क्या आप पानी के साथ साथ जमीन पर रहने वाले एक ऐसे रेंगने वाले जीव के बारे में जानते हैं जो जंगल के राजा शेर से लेकर मगरमच्छ तक की हड्डियों का चूरा बनाकर उन्हें हजम कर सकता है। हम यहाँ पैथन्स की बात कर रहे हैं। स्नेक की स्पीशीज को देखते ही सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन बड़ा शॉकिंग है कि बड़े साइज और मजबूत मसल्स वाला ये सांप कई बार शिकार करने के चक्कर में खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मोमेंट्स दिखाने वाले हैं जहां शिकार करने के इरादे से निकले पैथन्स खुद ही शिकार होने से बचे हैं। नंबर 10, पैथन कंस्ट्रिक्ट्स लेपर्ड एज इट फाइट्स बैक। अगर पैथन्स का बस चले तो ये स्नेक्स हाथी जैसे लार्ज साइज एनिमल तक को अपनी कुंडली में कस ले। ऐसे में कैट फैमिली इनके सामने कौन सी खेत की मूली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब घने जंगल में एक पैथन की नजर बड़े साइज की कैट पर पड़ जाती है तो ये सांप अचानक से इस कैट पर हमला कर देता है और एक टाइम पर ऐसा लगने भी लगता है कि आज कैट की शामत आने वाली है, पर कैट धीरे धीरे पैथन पर ही भारी पड़ने लगती है। ऐसे में पैथन को ये समझने में देर नहीं लगती कि अगर उसने इस कैट को छेड़ने की कोशिश की तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन सकता है। इसीलिए कुछ देर तक इन दोनों खतरनाक जानवरों की उठापटक का नतीजा ये निकलता है कि लड़ाई बराबरी पर खत्म होती है। नंबर 9, लेपर्ड अटैक्स पैथन इन क्रूगर पार्क। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक बड़ी सी कैट और पैथन के बीच का मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, पर हर बार ऐसा नहीं होता। अब ये पानी के किनारे धूप सेक रहे पैथन पर जैसे ही एक लेपर्ड की नजर पड़ती है तो ये जानवर एक्साइटमेंट में सीधे अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर तक पैथन और उसके आसपास के माहौल का जायजा लेने के बाद लेपर्ड बिना ज्यादा समय गवाए सांप पर हमला कर देता है और चंद ही मिनटों के अंदर पैथन को ये लेपर्ड दबोच लेता है। इसके बाद ये शिकारी जानवर इस सांप को किनारे पर ले जाकर मजे से खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इत्तेफाक से इस बीच लेपर्ड की पैथन पर ग्रिप ढीली पड़ जाती है और ये सांप भाग निकलता है और सीधे पानी में उतर जाता है। लेकिन लेपर्ड भी अपने इरादों का पक्का होता है, इसीलिए तो ये बिना ज्यादा सोचे समझे खुद भी पानी में उतर जाता है। मतलब आज इस सांप का मारा जाना तय है। नंबर 8, व्हेन गोल्डन कोबरा गल्प्स डाउन लार्ज साइज पैथन। आपने अक्सर कई ऐसे किस्से सुने होंगे जहां एक अजगर ने किसी बड़े जानवर को जिंदा निगल लिया, लेकिन जानते हैं जब कोबरा और पैथन का आमना सामना होता है तो जीत किसकी होती है। इस वीडियो में जब एक बड़े साइज का अजगर एक जहरीले कोबरा से टकराता है तो चंद सेकंड्स के अंदर ही कोबरा अजगर पर भारी पड़ने लगता है। कोबरा पहले अपने नुकीले और जहरीले दांतों को पैथन के शरीर में गड़ाता है। ऐसे में जब अजगर जवाबी हमला करने की कोशिश करता है तो कोबरा इस अजगर को बुरी तरह पटखनी देता है। हालांकि अजगर खुद को बचाने के लिए सारे पैंतरे आजमाता है, लेकिन अजगर की कोबरा के सामने एक भी नहीं चलती और उसके बाद कोबरा धीरे धीरे इस अजगर को हजम करने की शुरुआत कर देता है। वैसे सच सच बताइएगा, इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि किंग कोबरा अजगर को ही हजम कर सकता है? हमें इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 7, पैथन वर्सेस टाइगर। पैथन कितने भी शक्तिशाली सांप क्यों ना हो, लेकिन अगर इनका सामना बाघ या शेर जैसे खतरनाक जानवरों से हो जाए तो ना चाहते हुए भी पैथन को रास्ता छोड़कर भागना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है जहाँ एक अजगर पर बाघ की नजर पड़ती है। ऐसे में दोनों ही दुश्मन एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश में लग जाते हैं। हालांकि अजगर को अंदाजा होता है कि अगर टाइगर अपनी पर आ गया तो वो उसकी जान ले सकता है, लेकिन बाघ के मन में भी इस सांप का डर होता है। दरअसल टाइगर के बच्चे आसपास ही मौजूद होते हैं और उसे पता होता है कि अगर ये पैथन के हाथ आए तो उनका बचना मुश्किल है। बस इसी डर से बाघ और पैथन के बीच लड़ाई जारी रहती है। फिर कुछ देर बाद ये मुठभेड़ बराबरी पर खत्म हो जाती है। आखिर में अजगर अपने रास्ते निकल जाता है और बाघ अपने बच्चों की रखवाली के लिए वापस लौट जाता है। अजगर को शायद इस बात का अंदाजा लग जाता है कि अगर वह पीछे नहीं हटा तो वह खुद ही बाघ का निवाला बन सकता है। नंबर 6, पैथन अटैक्स टाइगर, टाइगर सर्वाइव्ड। पिछली क्लिप में भले ही
बाघ और अजगर का आमना सामना ना हो पाया हो, लेकिन इस बार इन दोनों ही जानवरों की मुठभेड़ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखा जा सकता है कि बीच जंगल में जिस वक्त एक बाघ और अजगर का आमना सामना होता है तो दोनों ही जानवर एक दूसरे पर जोरदार हमला करने लगते हैं। इस लड़ाई में कभी बाघ हावी होता है तो कभी अजगर। ऐसे में सांप इस बाघ को अपनी कुंडली में कसने में कामयाब रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि आज टाइगर इस सांप का निवाला बन जाएगा, लेकिन टाइगर भी कुछ कम नहीं है। वो भी अपना पूरा जोर लगाता है और हर बार खुद को सांप के शिकंजे से छुड़ा लेता है और साथ ही साथ सांप पर खतरनाक और जानलेवा हमले भी करता है। जिस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि लड़ाई करीब करीब खत्म होने को आई है, तभी अचानक से ये बड़े आकार का अजगर एक बार फिर से बाघ को कुंडली में दबोच लेता है और बाघ की सांस फूलने लगती है। लेकिन बाघ भी हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह खुद को इस सांप के शिकंजे से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और फिर भाग निकलता है। भाई, इस बाघ की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नंबर 5, पाइथन एंड किंग कोबरा फेस ऑफ। देखा जा सकता है कि जब दुनिया के सबसे जहरीले सांप और सबसे बड़े सांप का आमना सामना होता है तो दोनों ही शुरुआत में एक दूसरे को देखकर हड़बड़ा जाते हैं और खतरा महसूस होते ही ये दोनों स्नेक्स एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं। पर ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती और दोनों ही सांप भांप लेते हैं कि मुकाबला बराबरी का हो सकता है। नतीजा कुछ भी हो सकता है और वो हमले से बुरी तरह जख्मी होने के साथ साथ दुश्मन का निवाला भी बन सकते हैं। ऐसे में कुछ देर की मुठभेड़ के बाद दोनों सांप अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नंबर 4, पोर्क्यूपाइन वर्सेस पाइथन। जानवर कितना भी शातिर और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कांटेदार शरीर वाले पोर्क्यूपाइन्स को देखते ही बड़े से बड़े जानवर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन इस कांटेदार जानवर के बारे में जानने के बावजूद भी अजगर अक्सर पोर्क्यूपाइन्स पर हमला बोल देते हैं। यहाँ लड़ाई की शुरुआत में ऐसा लगता है कि अजगर ही बाजी मारेगा, पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है साफ हो जाता है कि एक बार फिर से पोर्क्यूपाइन का ही पलड़ा भारी पड़ रहा है और आखिर में सांप पोर्क्यूपाइन के नुकीले कांटों की वजह से बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब अजगर और पोर्क्यूपाइन टकराए हैं। इन दोनों ही जीवों का जब जब आमना सामना होता है तब तब पोर्क्यूपाइन का ही पलड़ा भारी रहता है। इतना ही नहीं, कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि जब पाइथन्स ने पोर्क्यूपाइन को खाया है तब उनका ही शरीर पूरी तरह से जख्मी हो गया है। नंबर 3, एलिगेटर वर्सेस पाइथन। पाइथन सांपों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से है। इन सांपों का खौफ जंगल के बड़े से बड़े जानवरों को भी रहता है। इनकी कुंडली में फंसने के बाद ज्यादातर जानवर बचने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन ये बात एलिगेटर पर लागू नहीं होती है क्योंकि एलिगेटर को दुनिया के खौफनाक जानवरों में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच मुकाबला हो तो दोनों के लिए अंजाम बड़ा घातक होता है। फिर भी इसकी परवाह किए बिना पाइथन एलिगेटर के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में एलिगेटर भी जवाबी हमला देने से पीछे नहीं हटता और काफी देर बाद एलिगेटर को भी गुस्सा आ ही जाता है और वो पाइथन को दबोच लेता है। खैर, काफी खींचातान के बाद एलिगेटर सांप को आजाद कर देता है। वो तो अच्छा हुआ कि आज इस एलिगेटर का मूड ठीक था, वरना सांप की खैर नहीं थी। नंबर 2, हनी बैजर वर्सेस पाइथन वर्सेस जैकल। हनी बैजर दिखने में भले ही छोटे होते हैं, पर अगर एक बार ये जानवर किसी शिकार के पीछे पड़ जाए तो उसको हजम करके ही चैन की सांस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हनी बैजर बड़े से अजगर की जान का दुश्मन बना हुआ है। एक तरफ बेचारा पाइथन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ बैजर लगातार इस सांप पर हमला किए जा रहा है। लेकिन पाइथन की मुसीबत उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब अचानक से दो जैकल भी सांप को हजम करने की फिराक में बैजर से जा भिड़ते हैं। ऐसे में एक तरफ से बैजर अजगर को घसीट रहा है तो दूसरी तरफ से जैकल्स इस सांप को घसीटकर अपने इलाके में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बीच बीच में दोनों ही जैकल बैजर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी हर कोशिश पर पानी फिर जाता है और आखिर में बैजर झाड़ियों के बीच सांप को घसीट ले जाता है। यानी अब इस सांप की जान जाना तय है। नंबर 1, मंगूस वर्सेस पाइथन। आपने आज तक नेवले को सांपों की छोटी प्रजातियों पर हमला करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है जब एक नेवले का अजगर से आमना सामना होता है। यहाँ देखा जा सकता है कि एक नेवले और पाइथन को एक बाड़े में बंद किए जाने पर ये दोनों दुश्मन बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे में जब अजगर नेवले पर हमला करने की कोशिश करता है तो नेवला भी इस अजगर को मुंह तोड़ जवाब देता है।
लेकिन अजगर भी हार नहीं मानता। वह अपने दुश्मन पर पलटवार करता है और अजगर अपने दुश्मन पर इतनी जोर से पकड़ बना लेता है कि एक वक्त पर तो ऐसा लगने लगता है कि आज ये नेवला जान से मारा जाएगा। लेकिन तभी नेवला खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और अजगर के मुंह पर अपनी पकड़ बना लेता है और सांप पर इतना जोरदार हमले करता है कि चंद सेकंड्स के अंदर अजगर के मुंह का कचूमर बन जाता है। देखते ही देखते नेवला जान की बाजी जीत जाता है और एक बार फिर से सांप मारा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।